ये बम विस्फोट हो रहे हैं। एक बात बताइए, ये हो क्यों रहे हैं जब केंद्र में सरकार भाजपा की है और प्रदेशों में सरकार भाजपा की है, और ये आ कहां से रही है? भाई कल ही परसों ही इन्होंने कहा कि वो मिली है ना RDX 360 किलो है फरीदाबाद से, और फरीदाबाद से मिली है बागेश्वर, वहां वो जो बागेश्वर है क्या कहते हैं वो लोंडा उसका धीरेन्द्र शास्त्री है, वो यात्रा निकाल रहा है हिंदू राष्ट्र। ये छोड़ कहां से रखे हैं? और ये कहीं RDX जो इस तरीके से व्यापक रूप से जो भारत के अंदर आ रही है, ये कहां से आ रही है? क्या कर रही है केंद्र सरकार, क्या कर रही है प्रदेश सरकार? और तुरंत उसी दिन शाम को भाई दिल्ली में ब्लास्ट हो गया RDX से। तो उसके लिए बाबा जिम्मेदार है क्या? उसके लिए बाबा जिम्मेदार है क्या? कौन से बाबा? ये जिम्मेदारी और भाई भक्त बच के रहे इसकी यात्रा से। हिंदू यात्री कहीं ऐसा ना हो जगह जगह तो ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं भक्तों को ही कहीं ना कहीं निशाना बन जाए और भक्तों को निशाना बनवाते और बाद में कहते हैं बागेश्वर को मानने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं शक के दायरे में तो है सरकार कि जगह जगह भाई ये कहां से आ रही है RDX, और उसका जवाब नहीं है। पुलवामा में RDX आई भाई 350 किलो, उसका आज तक कोई जवाब नहीं। मुझे लगता है फिर कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये इस तरीके से बेचारे वो मरे हैं लोग, मासूम लोग मरे हैं, मजलूम लोग मरे हैं, जो बेचारे अपने अपने घर लौट रहे थे। कैसे परकच्चे उड़ गए उनके, गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए। कहीं किसी की टांग जाग गिरी है, कहीं सर जाके गिरा है, कहीं हाथ जाके गिरा है। भाई कितना दर्द नहीं है, कितना खतरनाक ये विस्फोट हुआ है। मगर कोई यहाँ देखो, देश के प्रधानमंत्री भूटान में जा रहे हैं, देश के लोगों को पीड़ा और दर्द में छोड़ के। ये कैसा प्रधानमंत्री है हमारा? पूरा देश रो रहा है। और कहीं ना कहीं जिन्होंने ये ऐसा आत्मघाती हमला करवाया है और जिन्होंने ये दहशतगर्दी फैलाई है, इस दहशतगर्दी से बाहर निकालने के लिए हमारे यहाँ के जो प्रधान सेवक विश्व गुरु भारत छोड़ के चले गए। लोग परेशान है, अंधभक्तों के पापा चले गए। इतनी बड़ी परेशानी है, अंधभक्तों के पापा चले गए। हमारे देश के देशवासी मर रहे हैं, रो रहे हैं, घरों में मातम छाया हुआ है। हॉस्पिटलों में आप भी दर्जनों लोग कहीं ना कहीं मौत से जूझ रहे हैं, और दर्जनों से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई इस ब्लास्ट के अंदर। इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जवाब दे, केंद्र सरकार जवाब दे। मगर विनती है मेरी गोदी मीडिया से, विनती है मुझे भाजपा के अंधभक्तों से, कहीं भी इस ब्लास्ट को जो भी हुआ है इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश ना करें। देश के लोग दुखी हो चुके हैं आपकी सरकारों से, आपकी सोच से, आपके राष्ट्रवाद से। ये राष्ट्रवाद है जो देश बर्बाद हो रहा है। ब्लास्ट हो रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करी थी, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा की थी। सुरक्षा के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। चुनाव चाहे बिहार का हो चाहे कहीं का हो, सुरक्षा की बात कर देंगे तो उसे आतंकी बता देते हैं, कुछ भी कह देते हैं। इस प्रकार की भाषा ये भाजपा का काम है। जब भी राष्ट्र हित में कोई आज सवाल पूछेंगे हम तो उल्टी सीधी फोटो डालेंगे, उल्टी सीधी ये कहेंगे, मुसलमानों को निशाना बनाएंगे। अरे भाई सबको दर्द है। इस देश का जो भी नागरिक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, वो आज रो रहे हैं। जिस प्रकार से ब्लास्ट हुआ, कोई भी हताहत हो सकता था, कोई भी मारा जा सकता था, क्योंकि इतना बड़ा बाजार है लाल किले के पास और लोग अक्सर लाल किला देखने जाते रहते हैं। कोई भी इसका हो सकता था, हम भी हो सकते थे हादसे का शिकार। मगर ये लोगों को दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, देश का दिल है, और दिल पर किसने ये खंजर चलाए हैं? किसकी सरकार है जो खंजर चलवा रही है? कहीं ना कहीं उन आरोपियों को पकड़े, उन दहशतगर्दों को पकड़े और कठोर कार्रवाई करे और कठोर सजा दे। मगर आज तक नहीं पकड़ा गया कोई भी। जैसा पहलगांव में घुसे, देश के सैलानियों को मार के चले गए, हमारी बहन बेटियों को बेवा करके चले गए, और फिर प्रधानमंत्री बाहर से आए और कहने लगे ऑपरेशन सिंदूर चलाऊंगा। क्या मांग भरोगे उन बेवाओं की? ऑपरेशन सिंदूर चला के? तो ये इस मानसिकता के लोग हैं और कह रहे मेरी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है। अब क्या दौड़ रहा है? अब भूटान दौड़ रहा है। भूटान दौड़ने चला गया बेचारा है, और देश के लोग रो रहे हैं। बताइए ये ऐसी स्थितियां है, कोई भी आज तक पकड़ा नहीं गया, कोई भी नहीं पकड़ा गया आतंकी। बताइए 300 किलोमीटर से आके लोग पहलगांव में हमला कर गए, वो आतंकी उन्हें नहीं पकड़ पाए। 2 घंटे तांडव करा उन्होंने, मौत का तांडव करा, लोगों को सरेआम मारा, और वहां पर भी हिंदू मुसलमान एंगल दिखाने में लगी है सरकार और गोदी मीडिया है। ये वो गोदी मीडिया है जो धर्मेंद्र अभी रिकवर हो रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उससे कह रही है कि धर्मेंद्र जी खत्म हो गए। तो ये गोदी मीडिया इतनी महा झूठी मक्कार है, बेईमान है। ये जो सरकार की गोद में बैठी है। गृहमंत्री मिले तो है। अरे गृहमंत्री क्या करेंगे? गृहमंत्री क्या बाद में आके ये कह रहे हैं मैं सब जांच करा रहा हूं, ये करा रहा हूं,
वो खिलाड़ी तो जब क्या कर रहे थे, सिर्फ गृह मंत्री चुनाव की रूपरेखा बनाते हैं, हिंदू मुसलमान की रूपरेखा बनाते हैं, बस चुनाव लड़ने के लिए भाजपा तैयार रहती है, चुनाव की रणनीति है, और देश की सुरक्षा की कोई रणनीति नहीं है, देश की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, देशवासियों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, किसी के भी जान माल को खतरा हो कोई गारंटी नहीं है इनके शासन में। जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार है। कहीं भी अटैक हो जाता, पुलवामा में अटैक हुआ, RDX वहां आई, 350, आज तक कोई भी पकड़ा नहीं गया, ना जवाब दिया सरकार ने। मेरी समझ नहीं आता कि वो आई जब जब चुनाव होते हैं तब तक RDX आ जाती है, तब तक धमाके होते हैं, लोग मारे जाते हैं बेगुनाह। क्यों मारे जाते हैं ये बताओ। तो याद आता मुझे राहत सिंह का वो शेर है कि देखो सरहदों पर तनाव क्यों है, क्या कोई भारत में चुनाव है, ये वाली हालत है। तो चुनाव के आते आते इस तरीके से कहीं हिंदू नाम के यात्राएं निकलने, पहले तो पाखंडियों की यात्राएं बंद करो जो हिंदू राष्ट्र के लेकर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आतंक और देशद्रोह जैसी भावना लेके काम कर रहे हैं और भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं। पहले यात्राएं बंद कराए जाए जो पाखंडियों की जो घूम रही है, और जो हिंदू मुसलमान, ये तो दंगा कराना चाहते हैं हिंदू मुसलमान का, और इसके बाद ये हो रहा है बम ब्लास्ट। सरकार इस ओर ध्यान दे, कौन है आतंकी, कौन घुस रहे हैं, कहां से आ रही है IDX है, और वो भी दिल्ली में आ गई, दिल्ली में पकड़ी जा रही है, फरीदाबाद में पकड़ी जा रही है। और ये कहीं बम ब्लास्ट या इस तरीके का ब्लास्ट कहीं ऐसा ना हो, बागेश्वर जो यात्रा कर रहा था उसी यात्रा में बहुत सारे भक्त जाने वहां फट गया होता तो कहते बागेश्वर के पीछे पड़ गए। हिंदू मुसलमान कराते पूरे देश में, ये लग रहा है मुझे, आशंका है हिंदू मुसलमान कराने की इनकी। इसलिए भाइयों, सभी देशवासियों से मेरी विनती है, प्रार्थना है, निवेदन है कि किसी के भी बहकावे में ना आए, गुमराह ना हो गोदी मीडिया के माध्यम से। आप ईमानदारी सच्चाई से मोहब्बत बना के रखें, प्रेम से रखें, और ऐसे जो पाखंडियों की जो यात्राएं निकल रही है हिंदू राष्ट्र के नाम पर, इन पर प्रतिबंध लगाए सरकार और देश में अमन चैन और शांति बनाए, ऐसी मैं कामना करता हूं।